हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था प्राची का फ़ोन खोने की वजह से ये 2-3 दिन बात नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बानी को रियलाइज़ होता है कि बानी लाइक्स प्राची अब उससे आगे। नाइट में दोनों एक दूसरे से चैट करते हैं और बहुत खुश होके सो जाते हैं। 2 दिन इन लोगों का ऐसे ही आराम से चैटिंग वगैरह से निकलता है और उससे 2 दिन पहले इन लोगों ने चैटिंग नहीं करी थी, तो इनको मतलब 4-5 डेज़ हो जाते हैं। तो बानी सोचती है कि प्राची से मिला जाए। एक्चुअली प्राची के पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती थी क्योंकि वो मॉर्निंग में स्कूल जाती थी, दैन उसके बाद वो ट्यूशन वगैरह ले लेती थी टाइम पास के लिए, तो फिर उसके बाद इवनिंग में ही उसके पास टाइम होता था। तो बनी सोचती है कि चलो मिला जाता है, तो वो जाती है। तो वो बताती नहीं है, मैसेज उनका चल रहा है, नॉर्मली होते हैं, लेकिन वो प्राची को बताती नहीं है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। और लाइक वो जाती है और उसके एक्चुअली वो रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे प्राची, तो वो स्टेयर्स पे चढ़ती है। वैसे ही उसका फ़ोन पे मैसेज आता है और वो मैसेज था हमारी प्राची का कि हेलो जी। तो लाइक बानी ने अरे यार, मतलब एंट्री नहीं करी कि ये याद कर रही है हमें। वाओ, व्हाट अ कनेक्शन। और फिर वो प्राची मैसेज करते ही अपने रूम से बाहर की ओर निकल रही थी और बानी लाइक एंट्री कर रही थी, मतलब स्टेयर से उसके एंटर करने, तो वो मैसेज टाइप करते हुए जा रही थी, हाँ जी, उसको पता ना चले। और बानी वहाँ से निकल रही थी। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जैसे ही वो टकराते हैं तो लाइक प्राची बानी के ऊपर जस्ट वैसे गिरती है और पीछे एक्चुअली कुछ मतलब चेयर वगैरह थी, तो वो उससे एकदम अटकती है बानी, अपने पैर को स्लिप होने से बचाते हुए। और पानी पीछे और पानी के ऊपर लाइक प्राची आ जाती है और पानी का हाथ प्राची के पूरा जस्ट कमर पे बैक पे होल्ड होता है और प्राची का हाथ जो होता है वो बानी के शोल्डर्स पे होता है और दोनों एक दूसरे के आईज को देखते हैं। फर्स्ट टाइम इन लोगों का एकदम प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है। इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे मतलब एकदम ही आइज़ पे ही ठहर जाती है। लाइक हाँ, मैं बता दूं कि बानी की आइज़ बहुत प्यारी थी, लाइक बहुत नशीली और बहुत ही डीप, लाइक उसमें बहुत ही गहरी। तो प्राची बानी की आइज़ में ऐसे खो जाती है और क्योंकि वो उसको इतने प्यार से देख रही है तो बानी तो बिल्कुल ही नहीं हटने वाली, वो उसकी आंखों में देखती है। एक दूसरे का इतना स्वीट और इतना डीपली वाला मोमेंट होता है ये, सिर्फ आइज टू आइज, मतलब 5 मिनट्स तक ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को आई कांटेक्ट करते हैं, जबकि वो लाइक कह सकते हैं लटके से हुए हैं हाफ, ना वो चेयर पे है ना कुछ, अपना पैर बस अटकाए हुए। तभी एकदम से आवाज़ आती है काफ़ी तेज लाउडली, वहीं पे बैठी रहेगी या ग्लास पानी का ग्लास भी लेके आएगी। हाँ, ये आवाज़ थी प्राची की सिस्टर की, उसने प्राची से पानी मंगाया था और प्राची को 5 मिनट्स हो गई थी तो वो आने लगे और वो एकदम से हड़बड़ाते हुए एकदम से उठते हैं। और जैसे ही लाइक उठते हैं तो प्राची के लिप्स पानी के लाइक चिक और लिप के बीच में जो साइड, मतलब बीच में जो गैप होता है ना, उसकी साइड उसके टच हो जाते हैं हड़बड़ी में एकदम से। यस, और वो एकदम से पीछे होती है हड़बड़ाहट में। जैसे ही टच होती है उसके बाद तो और ही हड़बड़ाहट में। बानी उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, मतलब वो उसको फील करती है बट वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। और प्राची लाइक उसको पता ही नहीं चलता कि उसके लिप टच हो गए हैं, पर बानी ने फुल फील लिया है उसके लिप्स का। और फिर वो पाए कि अरे आप आ रहे थे तो बता तो देना, मैंने अभी मैसेज किया है। तो पानी बोलती है कि यही तो कनेक्शन है, देखो आपने याद किया और हम आपके सामने। तो प्राची बोलती ओहो सच्ची, आपको पता था कि मैं आपको याद कर रही हूँ? तो बानी लाइक हाँ हाँ, मैं भी तो याद कर रही थी इसलिए। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं बॉन्ड, रियल बॉन्ड। तो वो कहती है अच्छा चलो आप अंदर जाओ, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। तो कहती है अरे फॉर्मेलिटी ना करो। तो कहती है आपके लिए नहीं ला रही मैं, दीदी ने मंगाया है, दीदी के लिए ला रही हूँ। तो कहते
मतलब मुझे पानी तक नहीं पूछा जाएगा, ऐसे गेस्ट का वेलकम किया जाता है। तो कहती है आप गेस्ट नहीं हो। तो कहती है फिर मैं कौन हूँ। तो कहती है जाओ अंदर जाओ, बैठ जाओ। तो वो अंदर जाती है बानी और बैठ जाती है, उसकी दीदी को हाय हेलो करती है। फिर कहती है कि बस मिलने ही आए थे। तो बोलती है कि यार मैं सोच रही थी कि लाइक चलो कुछ खाने चलते हैं, आज बड़ा मन हो रहा है मेरा। तो कहते हैं कि क्या खाओगे। तो बोलती है ऑफ कोर्स यार, लड़कियों का फेवरेट क्या ही होता है गोलगप्पे। यस। और कुछ जगह पे इसको पुचका भी बोलते हैं, कुछ जगह पे बताशे भी बोलते हैं, आई डोंट नो। यहाँ हमारी साइड इसको गोलगप्पे बोलते हैं। यस। तो वो फिर जाते हैं कि ठीक है, वो 2 मिनट में अपना चेंज करती है और कहती है चलो। तो लाइक बानी कहती है यार जस्ट थोड़ा सा पास में ही तो जाना है, आपको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। कह रही नो वे, मैं ऐसे बाहर जाऊँगी। लाइक टिपिकल लड़की होती है ना जो घर में वो वैसे कपड़े और वो बाहर पहन के नहीं निकलेगी। प्राची लाइक दैट। और बानी हमारी, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, जो टी शर्ट पहनी हुई है बस लोअर उतारा, जीन्स या जीन्स या फिर पैंट डाली और निकल ली, उसका तो ये हिसाब था। अब ये लोग बाहर जाते हैं तो कहती है कि कहाँ पे खाएंगे गोलगप्पे। तो कहती है आपको कहाँ के पसंद है। पानी बोलती है, कहती कहीं के भी खा लो। तो बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, 1-2 जगह के ट्राई करते हैं जहाँ के मुझे पसंद है। तो बानी उसको लेके जाती है। अब क्या होता है बानी को तो चांस चाहिए, बस मौका चाहिए होता है, वो तो बस निकल लेती। थोड़ी सी काफ़ी देर हो जाती है लोगों को, 10 मिनट। तो प्राची बोलती है कहाँ, लंदन लेके जा रहे हो क्या गोलगप्पे खाने के लिए, जस्ट गोलगप्पे ही खाने, कहीं भी खा लो। तो बानी बोलती अभी आपने तो बोला था कि जहाँ आपको अच्छा लगे, तो मैंने सोचा कि चलते हैं थोड़ा सा, इतने दिनों बाद तो निकले। अब तो आप कॉलेज भी नहीं आते हो, कोचिंग्स भी बंद हैं, और आप लाइक तो मतलब बानी इस तरीके से बोलती है। तो प्राची बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, मैं दीदी को बोल के नहीं आई ना, मैं जस्ट ये बोल के आई गोलगप्पे खाने आ रहे हैं। हाँ तो हम गोलगप्पे ही तो खाने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। पानी बोलती है। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ चलो, आज तो मेरी पड़वा हो गई, आप और कुछ नहीं है। तो बोलती है अच्छा मतलब गोलगप्पे खाने में पड़ती है, तो ठीक है, हम आइंदा से कभी नहीं कहेंगे आपसे गोलगप्पे खाने के लिए। लाइक बानी तो इतना छेड़ रही थी ना प्राची को। तो प्राची बोलती है अब चलना है या नहीं। तो बोलती है हाँ चल तो रहे हैं। तो वो अपनी स्कूटी दौड़ाती है और लाइक वो बहुत दूर, आई थिंक 15 मिनट की राइड करके एक जगह पे गोलगप्पे खाने आते हैं। और प्राची लाइक सीरियसली, मतलब हम इतनी दूर गोलगप्पे खाने आए। तो कह रही यार आप दूर ही क्यों देख रही हो, आप स्वाद देखो, गोलगप्पों का स्वाद टेस्ट करो, अंकल इनको टेस्ट करवाओ पहले। लाइक वो होता है ना, लाइक पत्तल देते हैं, तो वो पहले वो प्राची को देती है। वो प्राची बोलती है ओह सो जेंटल। तो बानी बोलती है यस मैं तो बचपन से ही हूँ। तो फिर वो लेती है और पहला एक्चुअली क्या, आगे हाथ तो बढ़ाती है बानी, लेकिन मिलता है प्राची को। और बानी की शक्ल लाइक मतलब होता है ना कि भैया पहले मुझे दे, तो वो प्राची को मिलता है। प्राची बोलती है लो लो मुझे ही मिलेगा पहले। तो कहती है हाँ आपको ज़्यादा जल्दी है, आप खा लो। तो बानी का लाइक ऐसे थोड़ा फेस हो जाता है। तो प्राची बोलती है लो आप मेरा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है नहीं आप खाओ, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्राची बोलती है अरे खा लो। तो वो अपना लाइक उसको अपने हाथों से गोलगप्पा खिला देती है। बानी लाइक हाँ हाँ चलो। अब बानी के पास आता है तो बानी के प्राची बोलती है मुझे। तो बानी बोलती है मैं क्यों खिलाऊँ, अब मैंने थोड़ी कहा था आपसे कि आप मुझे खिलाओ, अब आपने खिलाया है तो अब मैं अपना क्यों दूँ, फिर मेरा एक कम हो जाएगा। तो प्राची लाइक सीरियसली बानी, सीरियसली यार आप लाइक ऐसे करोगे। तो बोलती है मैंने क्या करा यार, एक कम हो जाएगा समझो ना, वैसे इतने महंगे हैं, कम आते हैं, और आप हो कि तो वहाँ पे ये नोक झोंक लाइक वो जो गोलगप्पे वाले भैया होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो वो भैया कहते हैं मैं एक्स्ट्रा दे दूँगा, दे दो उनको। तो प्राची लाइक लो भैया भी मेरी साइड है, आप नहीं दे सकते हो, कितनी गंदी हो हमने। वो इस तरीके से करती है। इतना क्यूट मोमेंट हो रहा था लाइक कि वो जो गोलगप्पे वाले भैया भी होते हैं वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं इन लोगों की क्यूट सी नोक झोंक देख कर। अब ये लोग गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद फिर ये लोग अपना गोलगप्पे फिनिश करते हैं और उसके बाद दोबारा से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बानी बोलती है प्राची को कि लाइक आपको थोड़ी मेरी याद नहीं आती, कभी आप स्कूल के लिए वहीं से निकलती हैं कि कभी चलो
वानी से मिलते जाएं उसके घर पे। तो प्राची बोलती है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे आना घर पे। तो लाइक वानी लाइक सीरियसली अभी मैं भी तो आई हूँ ना, तो यानी आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा होगा बिल्कुल भी, है ना। तो कह रही नहीं यार ऐसा नहीं है कि आपका आना अच्छा ही लगेगा, लेकिन फैमिली क्या बोलेगी ना। तो वानी लाइक ओ यानी आपकी दीदी मेरे बारे में कुछ कह रही होंगी मैं आ गई तो प्राची लाइक यार प्लीज़ आप ना। तो वानी बोलती है ऐसे ही ना मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप कब ऐसे मुझसे मिलने आ जाया करें, ज़्यादा ना सोचा करें कि क्या कौन क्या कहेगा, इतना ना छोटे से दिमाग में इतना सोचेंगे तो क्या ही होगा। तो प्राची बोलती अच्छा जी जैसा आप कहे अब आ जाया करेंगे आगे से। तो वानी बोलती ओह सो 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 थैंक यू जो आपने हमारी बात मानी। तो प्राची ने हम तो हमेशा ही आपकी बात मानते हैं, ऐसा हुआ है कि हम आपकी कोई बात ना माने। तो फिर ये लाइक इनका ये जो यहाँ से जाते हैं और रिटर्न होते हैं तो उस बीच में क्या होता है, क्योंकि ये इनकी अच्छी खासी वाली लॉन्ग ड्राइव थी, तो इस बीच में ना पानी लाइक प्राची को पकड़ती नहीं है। लाइक होता है ना कि आप बैक सीट पे बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि आप उसको या तो हल्का सा कंधे पे हाथ रखेंगे, तो बानी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो बानी कभी बहुत रफली चलाती है, लौटते में तो बहुत ही रफली, चलो यहाँ से जाते में तो क्या होता है कि चलो वो एक्साइटेड होती है तो वो मिलने की खुशी में, लेकिन जब लौट रही होती है तो बहुत रफली चलाती है। तो प्राची बोलती है यार क्या कर रहे हो, गिराना है क्या, लग जाएगी। तो बानी लाइक मेरे होते हुए तो आपको कुछ नहीं हुआ टेंशन ना लो। तो बानी बोलती है, प्राची बोलती है सच्ची और कुछ हो गया तो बानी बोलती है अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारे होते हुए आपको कोई हल्की सी खरोंच भी नहीं आएगी, टेंशन ना लीजिए। तो बोलती है अच्छा तो आप थोड़ा अच्छे से चला लीजिए। तो बानी बोलती है तो आप अच्छे से बैठना सीख लीजिए, आप कभी बैक सीट पे बैठी नहीं है। तो प्राची बोलती है यार मैं हमेशा आपके बैक सीट पे बोलती हूँ, आपने तो कभी कुछ नहीं बोला। तो बोलती है तो तभी तो यार सीखो ना, कब तक ऐसे बैठोगी। तो लाइक प्राची मुझे बैठना आता है। तो बोलती है ऐसे नहीं बैठते हैं। तो प्राची बोलती है यार ऐसे ही तो बैठते हैं और कैसे बैठते हैं, सही तो बैठी हूँ। तो पानी लाइक तो गिर जाओगे, पकड़ना भी होता है। तो बोलती अरे तो मैंने पकड़ा तो हुआ है, आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो पानी लाइक उसको इतनी तेज अब गुस्सा आती है तो वो कहती है लाइक ऐसे कंधे पे किसको पकड़ते हैं। तो बोलती है यार मैं अक्सर ना भैया के पीछे बैठती हूँ तो भैया को ऑब्वियस है कि कंधे से पकड़ूंगी। तो बानी लाइक मैं भाई हूँ। तो प्राची बोलती नहीं आप भाई नहीं हो, लेकिन और कहाँ पकड़ते हैं। तो बानी लाइक बगल में एक कपल जा रहा होता है तो वो कहती है देखो ऐसे पकड़ा जाता है, एक हाथ ऊपर और एक हाथ ये नहीं लाइक कमर को पकड़ा जाता है। तो बोलती है ओह तो फिर आपको गुदगुदी नहीं होगी। तो कहती है वो तो आप पहले पकड़ोगे तब पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि गुदगुदी हो रही है। और लाइक वो जैसे ही बोलती है और उसका हाथ उसके कमर पे ना जाके उसके टमी पे जाता है डायरेक्ट, यूँ वो कवर करती है उसको और टमी ओ भाई मानी लाइक कि मेरी बात मुझे पे भारी पड़ती है और जैसे ही टमी पे जाता है भाई उसकी तो हवा टाइट, क्या ही बोले लाइक उसके तो बटरफ्लाइज पेट में से बटरफ्लाइज बाहर आने लगते हैं। वो कहती है क्या कर रही हो। तो प्राची लाइक आपने ही तो बोला, मैं तो वही कर रही हूँ। लाइक मैंने बोला था कमर पकड़ो यार, पेट थोड़ी। तो अरे तो यार पूरा पकड़ रही हूँ ना, अच्छा है मैं गिरूंगी नहीं आपको पूरा पकड़ूंगी तो वानी बोलती है कि यार प्लीज़ यार गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, अच्छे से पकड़ लो। तो बोलती है अभी आपने बोला अच्छे से पकड़ो, आप देखो अच्छे से पकड़ रही तो प्रॉब्लम। तो वानी लाइक गलती हो गई, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको टोक दिया। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ ठीक है ओके फाइन। फिर वो अपना हाथ हटाती है और बड़े ही प्यार से उसकी कमर पे हाथ रखती है, हाय। और वानी लाइक उसका तो खुशी का ठिकाने नहीं यार, होता है लाइक आप आगे भले वो बाइक नहीं है स्कूटी है, लेकिन आपके पीछे आपका पार्टनर और वो लाइक आपकी कमर पे पकड़ा हुआ है, हाय क्या फीलिंग होती है वो। यस अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप रिलेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, वो उसको ड्रॉप कर देती है प्राची को उसके घर पे ड्रॉप कर देती है और वो फिर अपने घर आ जाती है।
जब वो अपने घर आ जाती है तो क्योंकि इनका आज बहुत अच्छा सा मोमेंट बना था, तो इनका मतलब घर आते ही इनका चैटिंग चालू हो जाती है। तो वहाँ से मैसेज आता है, प्राची की साइड से मैसेज आता है वानी को कि मुझे नहीं पता था यार कि लाइक कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो वानी बोलती है किसको देख लिया, रास्ते में कोई मिल गया क्या? तो प्राची बोलती है नहीं, कोई नहीं मिला, रास्ते में तो मैं खूबसूरत इंसान के साथ ही थी ना। तो लाइक वानी बोलती है लगता है कोई मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तो प्राची लाइक कि नहीं यार, मुझे नहीं पता था आपकी आंखें इतनी ज़्यादा नशीली हैं। तो वानी अच्छा फर्स्ट टाइम देखी है? तो प्राची लाइक फर्स्ट टाइम देखी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे फील हुई है कि ये आंखें इतनी ज़्यादा नशीली और डीप है। लाइक इसके ऊपर तो प्रॉपर वो सॉन्ग है ना, सागर जैसी आंखों वाला। यस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ही बनाया गया है। एंड वानी लाइक ओहो बस बस, आज तो लाइक बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, क्या कोई काम है क्या मुझसे? तो प्राची लाइक कि यार मतलब तारीफ करूँ तो दिक्कत, ना करूँ तो दिक्कत है, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो वानी नहीं नहीं आप तारीफ़ करो यार, मैं तो तारीफ़ की बहुत भोगी हूँ, मुझे तारीफ़ बहुत पसंद है, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, आप मेरी तारीफ़ करो, मेरा पेट भर जाए। क्या ये बोले, वानी तो लाइक वानी ही है। प्राची नहीं नहीं इतनी तारीफ़ नहीं कि आप खाना ही ना खाओ, नहीं नहीं यार खाना तो खा लेना, मैं थोड़ी सी कर दे रही हूँ बस बस, अब नहीं कर रही, ठीक है? तो प्राची लाइक वानी लाइक अरे नहीं यार करो ना। तो प्राची बोलती कर तो दी और कितनी करूँ? तो प्राची बोलती है कि वानी बोलती है वैसे खूबसूरत लोगों के साथ अदर जो पार्टनर होता है ना वो भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो प्राची बोलती है ओहो आज तो मेरी भी तारीफ़ हो रही है। तो बोलते नहीं, तारीफ कॉम्प्लीमेंट है यार, ब्यूटीफुल लोगों को अप्रिशिएशन तो बनता है ना, इसलिए बस थोड़ी सी कर रही थी। आप जब अपने आँखों पे काजल लगाती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। पानी लाइक प्राची लाइक मतलब मैं जब रेडी हो रही थी तो आप मुझे देख रही थी, इट्स बैड मैनर्स। तो वानी बोलती है नहीं यार, अब वो सामने आप थी, बात करने के लिए कोई था नहीं, तो मेरी नज़र चली गई थी, तो यार आप कितने प्यार से काजल लगा रही थी, है वो आंखें। तो प्राची लाइक ओके थैंक यू सो मच, लगता है कोई मुझे नोटिस करने लगा है। तो वानी बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे आपको और जानना चाहिए। तो प्राची बोलती है कि आप मुझे काफ़ी हद तक जानते हो, मुझे लगता है 75%। तो बोलती है अच्छा, तो फिर वो 25% है ना, वो भी जानना है। तो प्राची बोलती है कि वो भी जान जाओगे, ऐसा वो तो नहीं है कि नहीं जान पाओगे। इसी बात पे क्या बानी तो हमारी भाई बहुत ही स्मार्ट है, तो वो क्या करती है कि बोलती है कि अच्छा आपकी कुछ तो विशेष होगी ना, हर किसी की विशेष होती है, आपकी कोई कोई स्पेशल विश है? तो बोलती है कि नहीं मेरी तो ऐसी कोई भी स्पेशल विशेष नहीं है। तो बोलती है अरे होती है ना छोटी छोटी, लाइक आप मुझे पता है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, तो कुछ हो लाइक कि लाइक ऐसा हो वैसा हो मेरे लिए। तो प्राची बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, हाँ लाइक चॉकलेट्स का था, लेकिन आपने जिस तरीके से चॉकलेट दी थी वो तो क्या ही बोलना यार, सच्ची में है। तो वाली बोलती है कि कोई तो होगी, मतलब समथिंग कुछ भी, मतलब किसी भी। तो प्राची बोलती है किस चीज़ को लेके? तो बोलती है नहीं किसी चीज़ को लेके नहीं, होता है ना कि यार ये मुझे चाहिए। तो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक छोटी सी विश है कि बचपन में लाइक मुझे बलून्स का बहुत शौक था, तो मतलब एक दो तो लिए थे लाइक, लेकिन मुझे बहुत सारे बलून चाहिए, बहुत सारे, होता है ना। तो वानी बोलती अब तो बड़े हो गए ना, तो अब थोड़ी। तो बोलती अरे तो क्या हुआ यार, दिल तो बच्चा है ना। तो वानी बोलती हाँ हाँ आप अभी भी बच्ची हो, दिल नहीं आप भी बच्ची हो। तो बोलती हाँ तभी तो बोला यही है। तो वानी बोलती और कोई? तो सच बोलती पूछ तो ऐसे नहीं है जैसे सारी विशेष लिस्ट बना रही है और पूरी करने वाली हो।
और मजाक में लाइक हंसने का इमोजी भेज देती है। तो मानी लाइक अरे आपको क्या ही, मतलब मैसेज में नहीं लिखती है वो, मन में सोचती है आपको क्या ही पता, हम तो चांद सितारे तोड़ना है, लाइक लिखती कुछ नहीं है वो फिल्मी डायलॉग्स। तो फिर बानी लाइक ओके देखेंगे। तो प्राची बोलती है क्या देखोगे, तो देख कुछ नहीं देख रहे, चलो अब बहुत नाइट हो गई है आप सो जाओ, गुड नाइट। तो वो गुड नाइट कर देती है। इधर से बानी के पास तनु का मैसेज आता है कि लाइक कल मुझे कॉल करियो फ्री हो तो बोलती कि क्या हुआ बोल। तो बोलती अरे कॉल पे बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी ना तो गुस्सा करेगी। अब लाइक बानी को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये क्या बात है, तो वो कॉल कर देती है नाइट में ही। वैसे बानी नाइट में कॉल वगैरह कम करती है पर वो कर देती है। तो तनु बोलती है कि मेरी शादी पक्की हो गई है। तो बानी बोलती है रियली, ये एकदम से अचानक कैसे हुआ। तो कहती है कि अचानक नहीं, तुझे पता है कि एक्चुअली तनु का क्या था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, यस शी इज स्ट्रेट। तो उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो उसकी फैमिली को पता चल जाता है। और अभी क्योंकि इनकी एजुकेशन पूरी तो हुई नहीं है, ग्रेजुएशन ही चल रहा है, तो इनकी फैमिली को पता चलने की वजह से फैमिली वाले स्ट्रिक्ट मतलब रोक लगा देते हैं इन दोनों के मिलने पे। बट ये अपनी फैमिली को, तनु तो अपनी फैमिली को मना देती है लेकिन लड़का अपनी फैमिली को नहीं मना पाता है। इस वजह से इन लोगों की शादी का तो पॉसिबल है नहीं है। और कि टाइम ले ले थोड़ा, तो वो भी लड़के वालों की फैमिली इतना वो नहीं थी, क्योंकि वो मतलब उनको लड़की पसंद नहीं थी, लाइक वो थोड़े हाई क्लास के थे, इस तरीके से होता है सबका। तो वो एक्चुअली तनु उस लड़के के प्यार में इतनी पागल थी, वो घर से भाग तक गई थी, लेकिन लड़के ने उसको वापस भेज दिया कि नहीं, अगर शादी करेंगे तो घर की मर्जी से ही करेंगे, मैं अपने फैमिली को ऐसे नहीं कर सकता। तो मतलब ये उसकी स्टोरी थी। दैट्स वाई उसकी फैमिली उससे कम बोल रही थी, बात नहीं कर रही थी। तो वो अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उधर भी वो लड़का तो शादी करने वाला तो है था नहीं, उसने कोई उसको बोला नहीं था, उसने बोला था जैसा पेरेंट्स चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ये तो हुई तनु की बात। तो ये लोग बात करते हैं, तो बानी बोलती है कि तू खुश है। तो तनु बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ, पेरेंट्स की खुशी अगर इसमें है तो मैं खुश हूँ, वहाँ से तो वैसे ही खुश नहीं हो रहा तो क्या ही फ़ायदा। तो इस तरीके से तो बोलती है अच्छा फिर बता कब है। तो वो बोलती है कि बिल्कुल बस थोड़े ही दिनों में शादी, इंगेजमेंट है और उसके बाद फिर शादी है, जस्ट मतलब लाइक छठ मंगनी फटिया वो वाला ऐसा। अच्छा, बानी को न्यू कल्चर्स में बड़ा इंटरेस्ट था। कल्चर लाइक कि वो अदर उससे बिलोंग करती थी, कास्ट से। अब मैं कास्ट यहाँ रिलीव नहीं करना चाहूँगी। तो एक्चुअली वो हिंदू नहीं थी, अदर थी। तो न्यू होता है ना कि न्यू उनके कल्चर में क्या है, लाइक होता सबके में, मुझे लगता है सबके में एक ही होता है। अगर शादी है तो किसी में 7 फेरे हैं, तो किसी में 7 वचन है, तो किसी में लाइक जो भी है, मतलब तो वही है कि एक बंधन में बांधने के लिए है, बट चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। तो वो छोटे छोटे जो रीति रिवाज होते हैं वो अच्छे लगते हैं मानी को। तो वो उसको बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि लाइक मैं तनु की शादी देखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। यस। तो फिर यहाँ ये बात जब सुनती है तो तनु बहुत खुश होती है, उसको कांग्रेस करती है, कहती है जीजू से मिलवाओ। तो बोलती है हाँ मिलवाएंगे, जल्द मिलवाएंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं, अब तो शादी के बाद ही मिलियो। तो बोलती है ठीक है बिल्कुल। अब इसकी शादी का था तो थोड़े बहुत होते नहीं है, फ्रेंड्स है तो काम तो बनते ही हैं। तो लाइक थोड़ा सा बानी बिजी हो जाती है इसके साथ कुछ शॉपिंग वगैरह करने में। अब एक्चुअली क्या होता है कि इस तरीके से इनका 1 वीक निकल जाता है शादी की शॉपिंग वगैरह में। तो वो प्राची को भी बता देती है कि उसकी शादी है तनु की। और एक्चुअली तनु और प्राची तो आई थिंक एक ही बार उसके बर्थडे पे ही मिले थे। तो वो लोग इतना, उनके कॉलेजेस अलग थे, सब कुछ अलग था, तो वो उन लोगों का इतना इंटरेस्ट मतलब मिलना जुलना नहीं होता था। तो उसने शादी में उसको नहीं बुलाया था। एक होता है ना कि लाइक ऐसे तो कितने सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो इसलिए उसने उसको नहीं बुलाया था। और फिर प्राची को फिर और भी उसके फ्रेंड्स हैं तो नहीं बुलाया था। तो इस चक्कर में क्या होता है, एक दिन अब एक्चुअली इंगेजमेंट वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट मतलब 1 वीक के बाद उनकी इंगेजमेंट वगैरह हो जाती है। हल्दी पे जाते हैं, वानी बहुत अच्छे से रेडी होती है, येलो कलर में
कुर्ती पजामा पहनती है और वो पूरा पूरा नया, जैसे मैंने बताया कि अलग कल्चर होता है तो वो उसको एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जिस दिन हल्दी थी उस दिन इन लोगों के पास कॉल आता है, सबके पास कॉल आता है कि इनके जो कोचिंग में सर थे उन्होंने उनको बुलाया है कोचिंग में कि जो तुम्हारा लास्ट ईयर है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़ है तो वो तुम डिस्कस कर सकते हो, एक बार मिल लो, फिर उसके बाद टाइम सेट कर लेंगे कि तुम 1 हफ्ता तक आ जाओ, तो कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो, डिस्कशन हो जाएगा सबका। तो लाइक प्राची लाइक ये तो अच्छा है, तो वो बोल देती है कि आ जाना सब लोग, मतलब कॉल मैसेज पहुंच जाता है एक दूसरे पे। तो बोलती उस दिन एक्चुअली हल्दी होती, वो मेहंदी होती है तनु की। अब लाइक उसको तो जाना था, पर हल्दी वो सोचती है कि थोड़ी मतलब नाइट में चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, हल्दी का पूरा फंक्शन तो अटेंड करती है। तो फिर जब वो एक्चुअली कोचिंग में होते हैं, सर से डिस्कस कर चुके होते हैं, सर थोड़ा सा उनको बता दिया होता है कि ये जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है सब आते हैं, चंचल लोग भी, ये सब लोग आते हैं। तो डिस्कशन करने के बाद एक्चुअली तनु वो वानी का कॉल फ़ोन रिंग होता है, तो वो कॉल देखती है कि तनु का है। ऑफ कोर्स तनु का है तो वो उठाएगी क्योंकि उसकी तो भाई मेहंदी है। तो वो बोलती है पहले तो तनु कि तू कहाँ आया नहीं रही, तो वो बोलती है कि अभी थोड़ा सा कोचिंग में हूँ, कुछ काम था तो अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ बस। तो बोलती है यार एक प्रॉब्लम हो गई है। तो वानी लाइक क्या हुआ बोल कि यार एक्चुअली इसकी जो मेहंदी होती है तो वो दीपाली लगा रही होती है उसके हाथ में और पैरों में, यस ब्राइडल मेहंदी। तो वो कहती है यार दीपाली तो बहुत स्लो लगा रही है, ऐसे तो ये पता नहीं रात के 12 बजा लेगी। मैं नहीं यार, ऐसे पूरे हाथ पैर फैला के ये 10 घंटे तक बैठे होंगे यार, कुछ का कहीं से पाला कोई मेहंदी वाली पकड़ के ला। तो जी बानी लाइक यार मैं अब कहाँ से पकड़ के लाऊँ, मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तू कोई वैसा ऐसा वैसा कोई काम बोल तो बोल, मैं कहाँ से अब थोड़ी देर मतलब एक दिन पहले ही बताती तो चल मैं पूरा पूछ के कुछ करती, अब मैं कहाँ से मेहंदी वाली पकड़ के लाऊँ। ये वाली बात वहाँ पे प्राची सुनती है। तो बोलती है, वानी बोलती है कि प्राची इशारा करती है वानी को क्या हुआ ऐसे। तो वानी कहती है रुक जाओ ये बता रही हूँ। तो बोलती है चल ठीक है मैं देखती हूँ। वो फ़ोन रख देती है और प्राची को बताती है कि यार वो दीपाली उसको मेहंदी लगा रही है और लाइक वो कह रही है कि अब कहीं से मेहंदी वाली लिया, वो तो बहुत टाइम लगाएगी। ऐसे कैसे यार, मतलब लाइक मैं कहाँ से उठा लाऊँ, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है, और वो भी ब्राइडल मेहंदी, एक नॉर्मल हो तो चल भी जाए। तो वानी लाइक प्राची लाइक कि मुझे आती है चलो मैं चल रही हूँ। तो वानी लाइक शॉक्ड, इसको बुलाया भी नहीं है और लाइक कोई आपका फ्रेंड का फ्रेंड है, यस जानता, एक बार जानता है, और उसने कुछ ब्राइडल मेहंदी आपको पता है टाइम लगेगा, पर उसने कुछ भी नहीं सोचा जस्ट बिकॉज कि वो चलो वानी की फ्रेंड है तो उसको अभी नीड है, तो वो कहे थोड़ा टाइम लगेगा मैं पैरों की लगा दूँगी, हाथ की दीपाली लगा लेगी। तो वानी लाइक आपको लगाना आती है? तो प्राची लाइक हाँ दीदी की मैंने ही लगाई थी पूरी, आपको तो यार कुछ भी नहीं पता, हद हो गई। तो वानी लाइक एक होता है ना यार कि आपका लाइक पार्टनर है और लाइक आपके फ्रेंड की शादी और बिना कुछ बोले ही वो वाली फीलिंग आ रही थी वानी को। पार्टनर भी बने नहीं है लेकिन उसको पूरा पूरा फील ले रही है वो वाला। तो वो कहती है कि ठीक है, और भाई उसके थोड़ा सा ही पास में घर होता है, वो जाते हैं और लाइक जब तनु प्राची को देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, लाइक मैंने तो इसको शादी में भी नहीं बुलाया है। तो बोलती है कि अरे हाय प्राची, व्हाट अ सरप्राइज। तो बोलती है कि लाओ मेहंदी का है, और भाई वो तो आते ही लगाना शुरू, और तनु पानी को इशारा करती है मतलब मैंने तो यार इसको काट भी नहीं दिया था, आई एम सो बैड। और ये लड़की एक बार तो पानी बोलती है, एक बार मतलब मैंने तो बोला भी नहीं, उसने सुन लिया था और वो डायरेक्ट देखो ये है मेरी फ्रेंड, इसलिए ही तो मैंने बेस्ट फ्रेंड बनाया, समझी। तो तनु बोलती है यार हाँ यार लड़की में कुछ तो बात है, मतलब सीरियसली लाइक इसके जो फ्रेंड सर्कल होता है वानी का वो फुल यू नो गुड लिस्ट, गुड क्या बेस्ट लिस्ट में आ जाती है प्राची उसके उनके सबके। दीपाली भी बड़ी खुश यार कि अच्छा है भाई साथ मिल गया इन दो लोगों का। और प्राची लाइक मतलब ज़्यादा ज़्यादा 1 आवर में वो पूरा उसके पैरों की इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है, यस
बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। और फिर उसको कॉल आता है उसकी दीदी का कि कहाँ है तू, आज मार्केट जाना था, भूल गई क्या, कितना टाइम और लगेगा कोचिंग में। तो वो बोलती है कि बस आ रही हूँ थोड़ी देर, यहाँ मैं बानी की फ्रेंड की शादी है, वो शादी है तो उसकी मेहंदी है, तो उसमें थोड़ा सा मेहंदी लगाने आ गई थी। तो बानी की सिस्टर तब तो कुछ नहीं बोलती है, कहती ठीक है। और लाइक बानी लाइक फुल ऑन कहते हैं कि अरे यार मेरी है मेरी बंदी है, लाइक उसको वाली पिला दी। और जब वो मेहंदी लगा लेती है तो लाइक अब उसकी ऑब्वियस है कि एक्चुअली मेहंदी में शगुन तो दिया ही जाता है मेहंदी लगाने वाले को। तो उसकी मम्मी आती है और वो उसको शगुन के कुछ एक लिफाफा देती है। तो वो मना करती है प्राची की नहीं आंटी वो तो बस मेरे को आती है तो हो गया ना, अच्छा है। तो बोलती कि ये तो शगुन की है, रख लो। तो प्राची लाइक पहले बानी की तरफ देखती है कि लेना है कि नहीं लेना, जबकि मुझे लगता है कि प्राची ऑब्वियस है कि वो सिस्टर्स के बीच में रही है, उसकी 2 सिस्टर की शादी हो चुकी है, तो वो ज़्यादा नॉलेजबल है इन चीज़ों में। लेकिन वो फिर भी एक बार को बानी की तरफ देखती है और बानी आंखों से इशारा करती है कि हाँ ले लो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो वो फिर जब बानी का इशारा देखती है उसके बाद वो लेती है और फिर कहती है कि यार मुझे ना आप घर ड्रॉप कर आओ, दीदी नहीं तो डांट लगा देंगी, थोड़ा लेट हो चुका था ऑब्वियस है। तो ये फिर वहाँ से उसको घर छोड़ के आती है। और बानी लाइक थैंक यू सो मच यार, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को तो अब थैंक यू भी कम पड़ रहा है। तो प्राची बोलती अरे बस अभी आप हमें जानते कहाँ है, देखते जाइए। तो प्राची लाइक अपने दिल पे ऐसे हाथ रखती है अपनी स्कूटी पे बैठे बैठे और कहती है यार आप तो जान लेके मानोगी। तो प्राची बोलती नहीं नहीं यार जान मत दो ना, आप तो जान बनो, देने की ज़रूरत थोड़ी है। यस इस तरीके से होता है। और इसका आगे का पार्ट देखेंगे, बड़ा ही अब स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी हद तक अच्छी वाली हो रही है। ओके गाइज, bye bye, take care. If you like my story, so please like, share and subscribe. Bye.